यहाँ पे लगा चाची। माता जी बोल रहे हैं स्टार्ट कीजिए। ये सभी को माता जी और प्रभु जी नया क्यों बोलते हैं? हाँ, इस्कॉन में सबको प्रभु जी और माता जी क्यों कहते हैं? ये तो हमारे प्रभुपाद ने बनाया है। और ये प्रश्न मुझे बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा है। दूसरे संस्थाओं में कहीं कहीं बहन जी कहते हैं, कहीं कहीं प्रभु जी तो कोई नहीं, किसी संस्था में नहीं कहते हैं, पर माताओं को बहन जी कहते हैं। ऐसी संस्था मैंने देखा है, वो भी ठीक है बहन जी भी, पर प्रभुपाद ने सीधा स्ट्रिक्टली बोला सबको क्या कहना है? माता जी। चाहे वो 2 साल की हो, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितनी भी छोटी हो, उसको क्या कहना है? माता जी। और प्रभु को और जेंट्स को प्रभु जी, प्रेम प्रभु, और क्या नाम है? कृष्णा प्रभु, ज्योति माता जी, है ना? तो आप लोग सब माता जी प्रभु जी। अब सुनिए कि इसका आंसर क्या है, हमारे प्रभुपाद ने क्यों ऐसा बोला है। देखिए अभी सुनो तब समझ में आएगा। सुनो अभी ध्यान से। हाँ, जब हम किसी को माता जी बोलते हैं तो क्या भाव आता है हमारे अंदर? कि वो माँ है हमारी, ठीक है? तो माँ के प्रति किसी की गंदी भावना नहीं होती है, इसीलिए सबको हमको क्या कहना चाहिए? माता जी। किसी को बहन जी, किसी को चाची, किसी को मौसी, किसी को दादी, ये कहना कुछ जरूरी नहीं है। इससे फिर अलग अलग रिश्ते नाते बनते हैं, तो रिश्ता नाता नहीं बनाना है हमको। आचार्य जो बोलते हैं वो एकदम सोच समझ के प्लान करके बोलते हैं। तो आचार्य हैं प्रभुपाद हमारे, और उन्होंने कहा प्लान सबको माता जी कहना है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये नहीं, ये मेरी बेटी के समान है तो इसको हम बेटी बोलेंगे। और ये दुनिया इतनी गंदी है कि बताया है मनु संहिता में मनु ने बताया है, जो हमारे मनुष्यों के लिए नियम बनाया है मनु महाराज ने। उन्होंने बताया है, श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक है कि अकेले में अपनी सगी बहन के साथ भी, अपनी सगी बेटी के साथ भी दूसरा रिश्ता छोड़ दीजिए, कभी नहीं रहना चाहिए। बेटी के साथ भी कभी बाप को नहीं रहना चाहिए, और भाई को भी अपनी बहन के साथ नहीं रहना चाहिए। चाचा मामा रिश्ता जो है वो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, हम सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, लेकिन माया, इंद्रियां वश में नहीं रहती हैं, और माया भी अपना कार्य करती है। इसीलिए हमें बच्ची को भी माता जी कहना है, सबको माता जी कहना है। पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि किसी के साथ दूसरा रिश्ता नहीं बनाना है। माता जी के सिवा कोई दूसरा रिश्ता नहीं बनाना है, और किसी के साथ अकेले भी हमें रहना नहीं है। फोन पे भी बात नहीं करनी है, अभी तो मोबाइल है तो बात करते हैं। और प्रभु जी जो हम बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम आपको प्रभु मान रहे हैं, आपको मालिक मान रहे हैं। प्रभु का मतलब क्या होता है? आदर देना, सम्मान देना। तो आप हमारे प्रभु हैं तो हम आपके क्या हो गए? दास। आप हमारे मालिक हो गए, हम आपके दास। तो हमें दास बनना है, लेकिन हमारा भाव दास वाला रहता नहीं है। हमारा भाव क्या हो जाता है? अहंकार वाला। हम बड़े आदमी हैं, हम बड़े प्रवचन करता है, हम बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, ये सब अहंकार हमारे जीवन में रहता है। जब हम प्रभु कहते हैं, प्रभु जरा मुझे ये काम कर देंगे क्या, ऐसे करके बोलेंगे, तो हमारे अंदर वो नम्रता आएगी, दासत्व का भाव आएगा, सेवा का भाव आएगा। इसीलिए दूसरे को प्रभु और अपने आप को दास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना, गोपी भरतूर पद कमलयो दास दास अनुदास। हमें गोपी के जो सेवक हैं, अर्थात भक्त जो है, गोपी भरता जो है, गोपी के भरता तो कृष्ण है, तो कृष्ण के दास के दास, उनके सेवकों के सेवक के भी सेवक बन के रहना है। हमें नीचे के स्तर पर रहना चाहिए। तो ये तभी आएगा जब हम दूसरे को क्या मानेंगे? प्रभु।
को प्रभु और लड़कियों को माता जी। अब इनका एक और प्रश्न है, समस्या। आज हम इसको माता कह रहे हैं, कल शादी करना पड़ा तो क्या करेंगे? तब क्या होगा? सबसे बड़ा पॉइंट। तो सबसे बड़ी बात है ये, हम जब किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं तो वो गुरु के जितने भी शिष्य हैं वो सब आपस में भाई बहन कहलाते हैं, गुरु भाई गुरु बहन। पर बाद में विवाह होता है ना, जो विवाह करने योग्य हैं लड़के लड़कियां, उनका विवाह होता है। तो गुरु के नाते से हम भाई बहन थे, लेकिन जन्म के नाते से तो हम भाई बहन नहीं थे, है ना। तो जन्म के नाते से तो हमारे माता पिता अलग हैं, तो विवाह हो सकता है। तो जब तक विवाह का रिश्ता नहीं तय हुआ तब तक माता जी बोलिए, अगर विवाह का रिश्ता तय हो गया, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं हम विवाह, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है तो हम कैसे बोलेंगे? आपको कैसे मालूम कि इससे आपका विवाह होने वाला है? तो आप उसको पहले से माता जी नहीं बोलिएगा। आपको तो पहले माता जी ही बोलना पड़ेगा, फिर कोई बड़े बुजुर्ग हमारा अगर विवाह तय कर दिए तो फिर दृष्टि बदल जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि विवाह होने के बाद भी जब आदमी भक्त बन जाता है ना, एकदम सीरियस भक्त बन जाता है, विवाह है, पति पत्नी है और सीरियस भक्त बन गया, जब भगवान की समझ हो गई तो वो भी एक दूसरे को माता जी के समान समझने लगते हैं। ऐसी बात है। एक महाराष्ट्र में एक स्त्री है जो कौन ताई है, वो बहुत कष्ट से जीवन बिताई है और बहुत समाज सेवा करती है, बहुत अनाथ बच्चों को। डेथ हो गया जी? डेथ तो नहीं, कब हुआ डेथ? तो सुनिए, तो वो उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया था जब वो गर्भवती थी, और उसका जन्म, बच्चे का जन्म हुआ था, हाँ, गाय के खटाल में। और बाद में उस बच्ची को उसने डॉक्टर बनाया। वो मरने जा रही थी, लेकिन वहाँ पे चिता के पास कुछ भावना आई, तो वो जब उसका पति, जब ये बहुत फेमस हो गई तो उसका पति उसके पास आया, तो बोली कि हम उसको पुत्र के समान समझते हैं। ठीक है, चलो गलती होगी, समझ में आ गया गलती, पति को पुत्र के समान। तो ये तो भावना है। आध्यात्मिक स्तर पे जब आप होंगे, आत्मा के स्तर पे होंगे तो समझ में आ जाएगा कि सिर्फ भगवान मालिक है, बाकी सब क्या है? जीवात्मा है। रिश्ते नाते समाज चलाने के लिए बनते हैं। भगवान के स्तर पे पहुंच जाएंगे, दिव्य स्तर पे पहुंच जाएंगे तो सारे दुनिया के लोग भगवान की संतान दिखेंगे। इसीलिए बहुत सोच समझ के प्रभुपाद ने ये बनाया और एकदम परफेक्ट है। सारे लड़कियों को माता जी, सारे लड़कों को प्रभु जी। हरि बोल। और कोई प्रश्न किसी का?